भगवान की। आते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, मेरी भी पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। अंगे अंगे मैं उमंगे डोल रही संग संग, अंगे अंगे मैं उमंगे डोल रही संग संग, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी भी पतंग उड़ 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 गई रे। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मर जाए हृदय कली। विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभोषता वाहन। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापना। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम्। जय हो। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने, सारी बच्चियां आ जाएंगी जल लेने के लिए, जल लेकर बच्चियां। संसार तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कड़ से भव कालश धोने आया हूँ। जाना जाना मिट जाए मेरा बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रूम परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामि स्वाहा। हमारे वरिष्ठ जन जो पीछे बैठे हैं, अरे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा,
चंदन वंदन को लाया हूँ। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनि संसाताभ्यसनाय चंदनम निर्वापामेति। आहा, जो पास वाले हैं वो खड़े हो जाएं। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वापामीति। राजेश भाई युवा टीम के साथ आएंगे हमारे पंच कल्याण किसान एग्रो और युवा टीम पूरी। हाँ, अक्षत के लिए इन विषय भोग की मदिरा पी मैं, बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे इतने, उतने बढ़ते इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। तपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर गुरुभ्यो कामवाण विद्वंसनाय पुष्पम निर्वापामि। महिला मंडल नैवेद्य के लिए। इस शुदारोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर गुरुभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामि। दुनिया में महिलाएं युवा टीम महिला मंडल की आएगी। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। मोहांधकार से व्याकुल हो, मुझको नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा दम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में लोग हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। जो आप लोग आते हो ना, पूरी लाइन खड़े मत हुआ करो, ऐसे जगह पर पीछे वालों की तरह ऐसा। ओम ह्रूम परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामि। बालक मंडल आ जाएंगे।
जब शान तुम्हारी। कभी तो मेरी नगरी आओ बोले जनता सारी। प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब शान तुम्हारी। कभी तो मेरी नगरी आओ बोले जनता सारी। मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे मुनिवर की जय जयकार। अरे मेरे मुनिवर की जय जयकार, प्यारे प्यारे गुरु की जयकार। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे मुनिवर की जय जयकार। अरे मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे मुनिवर की जय जयकार। ओम ह्रूम परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर गुरुभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वापामि। वाह। हाँ कह गए हो वो फल के लिए आ जाएंगे। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। ठंडी गर्मी या हो बरसा, तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, इतना परिसय सहते हो। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं जिस आनंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। या हो बरसा, तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, इतना परिसय सहते हो। ओम ह्रूम परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर गुरुभ्यो मोक्ष महाफल प्राप्त है फलम निर्वापामि। स्वाहा। मिली मंजू भाभी, श्रीपाल, राहुल, मनोज, जो भी लोग शेष बचे हों वो अर्घ चढ़ाने के लिए आ जाएंगे। ओ गुरु साथ थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथ, ओ गुरु साथ थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जग के वैभव को पा करके नित दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता। अर्घ पैर पा जाओ ये करुण भावना भाता है। ओ गुरु साथ थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथ, ओ गुरु साथ थारो चेलो बनू मैं।
परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर गुरुभ्यो अनर्प प्राप्त अर्घ्यम निर्वापामि। पूरा शरण भक्ति के साथ गुरुवर को अंदर देखना और अपने आप को चंद्रगिरी में पहुंचना मानना और गुरुदेव के चरणों में अपन अर्घ चढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, शानदार। जय हो। गुरुवाणी अर्घ कहाँ है? लागे अनर्घ। जिन वाणी लागे। भाव पूजा है ना, भावों से चढ़ा लेंगे, मत परेशान हो। नहीं, है हाँ। हाँ। तुम भक्ति तो कराओ 10 मिनट। मीठे रस से भरियोरी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी फैल जाओ थोड़ा, लागे, पीछे हो जाओ, फैल जाओ थोड़ा, प्यारो फैल के जीनो पीछे तक जाओ। पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी पीछे तक फैल जाओ। गुरुवाणी लागे, ओ जिन प्यारो जमुना जीनो पानी लागे। जय हो। ज्ञान के सागर विद्यासागर की महिमा को गाओ। ज्ञान के सागर विद्यासागर की महिमा को गाओ। पिता मलप्पा मात सिरोमति के ललना को ध्याओ। पिता मलप्पा माँ श्रीमती के वल्ला को गाओ। विद्याधर की जय कहानी हो। तो सुहानी लागे, तो सुहानी लागे। ओ मन प्यारो प्यारो गंगा जी नो पानी लागे। ओ मीठे भरियो रे गुरुवाणी लागे, उजिन वाणी लागे। ओ मन्ने प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य विजयेश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की। जय। हाँ। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण। अर्चन सुमन समर्पित हैं हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मालप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से तुम व्रत ब्रह्मचर्य निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। गुरुवाणी भी तो बीणा। जन्म देने वाली कोख से माँ जननी माँ है, लेकिन वास्तव में यदि हमारी आत्मा का कोई जन्म हुआ है तो वह आपके मुखार बिंद से और आपके ज्ञान से हमारी आत्मा का जन्म हुआ है। इसलिए हे मां, कंचन विहार परिवार आपको परम पूजनीय वंदनीय आरिका रत्न मां चिंतनमती माता जी को आज यह महसूस कर रहा है कि आप हमारी आत्मा को जन्म देने वाली मां हैं और कंचन विहार परिवार आपको मां के रूप में स्वीकार करता है और अपने दिलों में आपकी तस्वीर को अंदर रखता है ताकि हमारी आत्मा हमेशा निखरती रहे,
चमकती रहे और इसके प्रतीक के रूप में समूचा परिवार एक फोटो का विमोचन करके आपको अपने हृदय में आत्मा के कल्याण की मां के रूप में विराजमान करना चाहता है, तो समूचा कंचन विहार मंदिर परिवार खड़ा हो जाए और यहां पर हमारी कमेटी के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, दिनेश भाई, राजेश भाई और जितने भी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं पीछे और आगे, महिलाओं से वरिष्ठ महिलाएं आ जाएं, खड़े सभी लोग हो जाएं, ये सब मंच पर आए और हम एक फोटो का विमोचन करके हम माता जी को सम्मान में कुछ नहीं दे सकते, समर्पण ही हमारा सम्मान है। हम अपनी चेतना से पूजनीय माता जी को स्वीकार करते हुए हमारे आदरणीय, हाँ यही बस पीछे तक ले जाना और भक्ति के साथ यहां लाकर फिर स्थापित करना। राहुल भाई तैयार रहना आप, हाँ करें। हाँ लो माइक लो राहुल। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। मन लेके आए माता जी की शरण में मन लेके आए चिंतनमती की शरण में। बड़ा सुख पाया प्यार है पाया माता रानी की शरण में हो। मन लेके आए चिंतनमती की शरण में मन लेके आए चिंतनमती की शरण में। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ चिंतनमती माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ चिंतनमती माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ चिंतनमती माँ। आर्य का रत्न 185 चिंतन वे क्षमा चाहते हैं आज के इस क्षमा वाणी पर्व के अवसर पर। क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने मुखार बिंद से सारे कार्यक्रमों को हमने स्थगित कर दिया, सिर्फ प्रवचन सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम आज क्षमा वाणी के दिन आप लोगों से बहुत दुखी हैं। उपस्थिति देखकर, कार्यक्रम में उपस्थित न होने पर और मेरा बस चले तो मैं तो इतने लोगों को सिर्फ कूपन दूं और कहूं ये कूपन लेकर गेट के अंदर जाना, बाकी लोगों के कूपन अलाउड नहीं रहेंगे। ठीक है, माता जी का आशीर्वाद, जिनने तत्वार्थ सूत्र का पाठन किया उनका सम्मान हम यहां पर, लिस्ट है क्या? हर्ष ले आओ फटाफट, आ जाएं। तत्वार्थ सूत्र का जिनने वाचन किया है पूजनीय
माता जी के कर कमलों से, हाँ एक एक खोलते जाओ ना। श्रीमान भारत जी जैन, संदीप जैन, हर्ष जैन, सविता जैन, तेजस्वी जैन, देसना जैन, ये सभी लोग आते जाएं माता जी के पास। आरवी जैन, विदुषी जैन, अशोक चाचा, आरू जैन, अनुज सिंघई, सुधीर सिंघई, मनोज जैन, सीमा नायक, मोक्ष, अनीता जैन मथुरा, रश्मि जैन, यशी जैन, आस्था जैन, यशस्वी जैन, दिनेश भैया, अनूप कौशल, विकास कटंगा, गुड़िया विद्यासागरम, अंकिता जैन, शिल्पी जैन, मिली जैन, स्वाति जैन, मिल्की जैन, अरहम जैन, दीपक मारवल, पंकज जैन, मुक्ति कटंगा, सुनीता जैन, सौम्या जैन, संगीता कौशल, नीतू जैन, डीएल नायक, रानू जैन संगम कॉलोनी, उन्नति जैन, संजय समाधान, डॉक्टर संजय जैन, श्रीपाल जैन, संजय भैया, शानवी जैन, जिनेंद्र जैन, ममता जैन, मानसी जैन, मौसमी जैन, लाडो जैन, अवनी जैन, डॉक्टर हाँ प्रमोदका जैन, दीप्ति जैन, संजना जैन, सारिका जैन मथुरा बिहार, नैना जैन, स्वप्निल जैन, अरविंद जैन LIC, ईशान जैन, लेस जैन, मंजू लता, ममता जैन, आदि जैन, खुशबू जैन, काजल जैन, रितु जैन, निधि जैन, मान्या जैन, अनिल जैन सेहपरा, कबीर ऋचा, आर्या जैन, आराध्या जैन, सीमा जैन, नंद्याभर, निवेदिता जैन, खुशबू जैन, साकेत नगर, मनोरमा जैन, अर्चना परवार, समर्थ जैन, रुचि जैन, विवेक जैन, अरुण लहरी, विधि जैन, आराध्या जैन, अक्षरा जैन, राशि कटंगा, रागिनी जैन, राखी जैन, मनोरमा जैन कचनार, सैफी जैन, ये लोग आ जाएं। और सुधीर भैया उपास करने वालों के कुछ आए हैं क्या? उपास करने वालों के हाँ लिया है, नाम उसकी लिया चाहिए उनको समर्थ की। हाँ, जिनने 10 दिनों तक संयम को बरता है, उपवास किए हैं, हम चाहते हैं उनका भी सम्मान यहाँ पर माता जी की सन्निधि में हो। उन लोगों को आमंत्रित करते हैं। हाँ कहाँ है पुरस्कार, कहाँ है उनके? आ रहे हैं, ठीक है। अरे नाम तो ठीक लिख लिया, इनाम कहाँ है? लिख लिया, पुरस्कार कहाँ है उनके? चलो माता जी से आग्रह करते हैं। कौन सी बात नहीं आए उन लोग? हाँ? और कौन की चाहिए? कौन इसका राज? हाँ हाँ अच्छा, फोटो निकलवा रहे। पूजनीय आरिका माँ
कर रहा है? प्रवचन प्रवचन सुनी नहीं कर सकते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिनग अवध धाता, आचार्य वर्य उवझाए सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज बंदो, मैं बार बार तब पाद पयोज बंदो। परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की, मूल नक्ष चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। सन्मादिवा का परोपकारी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय। तीन कम 9 कोटि राजों की जय। वंदनीय आर्का श्री गुरुमती माता जी की जय। क्षमावाणी महापर्व की जय। बंदनी यारिका चिंतनमती माता जी की, आज के आनंद की। 10 धर्मों के 10 लक्षण पर्व के पश्चात तुरंत बाद जगह जगह क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। और क्षमावाणी पर्व मनाने का कारण क्या है कि आपने जो इन दिनों में समझा, सुना और अपने आप को संबोधन दिया, अपने आप के बारे में जो जानकारी मिल जाती कि हम अभी तक किस तरह की जिंदगी जीते चले आए और हमें जीना किस तरह से जिंदगी चाहिए था, यह सब समझ कर के आज जब आकंठ आप भर जाते हैं तो यह क्षमावाणी पर्व अपने आप ही वाणी से निकलना शुरू हो जाता है कि हमें क्षमा कर रहे हैं, हमसे गलती हुई। अपराध बोध जिससे होता है वह तो क्षमावाणी को मना लेता है, लेकिन जिसे अपराध बोध ही ना हो, जिसे ये लगे ही ना कि हमने कोई गलती किए हैं, तो वह क्षमावाणी भी नहीं मना पाता। वह क्षमावाणी मनाए भी, क्षमा शब्द रटता भी रहे, क्षमा क्षमा कहता भी रहे, उत्तम क्षमा कहते रहते आप लोग। और चतुर्दशी के दिन या कभी क्षमावाणी पर्व के दिन उत्तम क्षमा तो एक नाम हो गया, लेकिन क्षमा मांगी कैसे जाती है, किस तरह से मांगी जाती है और किससे मांगी जाती है। क्षमा मांगना आजकल तो ऐसा हो गया है, शादी के कार्ड बढ़ते हैं ना, वैसे ही आजकल कार्ड छपे छपाए बाजार से आ जाते हैं, उनमें केवल नाम पता लिखा और जो शादी कार्डों की लिस्ट बनी रहती है, उसी लिस्ट के आधार पर नौकर लोग उसमें एड्रेस लिखकर पोस्ट कर देते हैं। उसमें लिखा क्या है ना पोस्ट करने वालों का पता है क्षमावाणी मांगा रहे हैं, और न जिनके यहाँ पहुंचा उन्हें पता उसमें लिखा क्या है, ना इन्होंने पढ़ा ना उन्होंने पढ़ा। बस कभी कभार समय निकाल करके ये देख लेंगे कि किस किस के कार्ड आए हैं ताकि रिप्लाई दे सकें। बस इसका नाम क्षमावाणी हो गया। आजकल की लिखे लिखाए कार्डों को छाप करके क्षमावाणी बन गई। आजकल तो और पहले तो कार्ड चलते थे, अब तो स्टेटस चलते हैं। 1 सेकंड में सबको कर देते हैं, सबके सारे चीजें, मतलब एक ग्रुप से जुड़ गए, उसमें ग्रुप में डाल दिया, उसमें स्टेशन डाल दिया, हो गई क्षमावाणी। इसका नाम वास्तव में क्षमावाणी है ही नहीं। क्षमा तो वह है कि वास्तव में अपनी गलती बोध होने पर उसे क्षमा मांगी जाए, लेकिन वैसा होता नहीं, बल्कि मांगते किससे हैं, जो अपने इष्ट बंधु हैं, जिनसे कभी स्वप्न में तक कोई बुराई नहीं हो, उनसे क्षमा मांग लेते हैं, उन्हें के यहाँ कार्ड पहुंचा देते हैं, और अपने बंधुजनों से, अपने मित्रों से जो सर्वथा निर्दोष हैं,
कभी ऊंची आवाज में जिससे नहीं बोला उनसे क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा वाणी है ही नहीं। क्षमा तो तब मांगी जाती है, या कई बार ऐसा होता है किसी वास्तव में कोई बुराई भी हुई हो किसी से और वो क्षमा मांगने के लिए बैठ जाए, क्षमा मांगने आ भी जाए, उनके जो सद्बांधव जन अपने मित्रगण होते हैं देख लेते हैं कि इनकी आपस में बुराई है, बहुत समय हो चुका है, चलो किसी तरह से सामंजस्य बैठा दिया जाए और मान जाए तो अच्छी बात है, काय को फालतू बुराई बनी रहे। ये सोचकर कोई सदमित्र उनके जो मार्ग पर लगाने वाले होते हैं, जो लड़ाई को छुड़ाने वाले होते हैं, ऐसे कुछ बंधु बांधव मिल करके आ जाते हैं उनसे समझौता करवाने के लिए। और कई लोग तो समझौता करने के पहले लड़ने लगते हैं कि हमसे क्या गलती होगी जो हम क्षमा मांगने जाएं। ऐसे तो सब लोग कई बार करते रहते हैं, हमें क्यों क्षमा मांगे। क्षमा मांगते मांगते भी लड़ने बैठ जाते हैं। ऊपर से ये कहते हैं उनसे पूछो क्षमा करेंगे कि यदि आप कह भी रहे हो तो ठीक है हम तैयार हैं, वैसे हमने गलती तो नहीं की है लेकिन आप कह रहे इसलिए हम क्षमा मांग ले रहे हैं। उसके बाद ये भी शर्त रख देते हैं पहले उनसे तो पूछो वो क्षमा करेंगे कि नहीं। अब क्षमा करने की बात उनसे पूछ भी ली जाए, चलो भैया वो क्षमा करने को तैयार हैं अगर, तो फिर शर्तें रख दी जाती हैं। अच्छा ये बताओ क्षमा सबके सामने मांगना है या एकांत में मांगना है या लिखित में मांगना है कि मौन लोकर मौखिक होकर के मांगना है, या फिर किस ढंग से क्षमा मांगने का तरीका, पहले कौन मांगे क्षमा, वो मांगे या हम मांगे। क्षमा मांगते मांगते क्षमा के वो मसले ही उलझते चले जाते हैं कि किससे क्षमा और कैसी क्षमा। ऐसी क्षमा तो केवल शब्दों की क्षमा रह जाती है, क्योंकि वो अंतरंग से स्वीकार किया ही नहीं है कि हमने गलती की है। गलती करने के बाद भी कहते हैं चलो तुम कह रहे इसलिए, वैसे हमने गलती तो नहीं की है लेकिन आप कह रहे हम क्षमा मांग ले रहे हैं। तो जब ऐसा किसी के कहने से यदि कोई क्षमा मांगे तो सामने वाले क्या क्षमा करेंगे। तो यही सोचेंगे जब उसे गलती स्वीकार ही नहीं है तो फिर हम क्षमा किस बात की करें। तो क्षमा वीरस्य भूषणम कहा है, वीरों का आभूषण है क्षमा, जो कितने भी प्रकार के कैसे भी निमित्त मिल जाएं लेकिन उन्हें जब मन में मलिनता उत्पन्न नहीं होती और किए हुए अपराधों को, सामने वाले अपराधों को जो भूल जाता है वह वास्तव में क्षमा है। उन्हें वाणी से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जो हमेशा क्षमा करते रहते हैं। ऐसे वीर हुआ करते हैं, लेकिन आजकल के वीर तो इतने अच्छे होते हैं वो क्षमा मांगने बैठे तो वहीं पर अपनी चीजें सामने रखे रहेंगे। अगर मामला बिगड़ गया तो मांगने तो आए हैं क्षमा, लेकिन मामला बिगड़ गया तो क्षमा मांगते मांगते किसी ने ऊंचे नीचे शब्द कह दिए तो इसलिए पहले से फुल प्रिपेयर होकर आते हैं वो क्या करना है, क्या हो सकता है। संभावनाएं अनेक प्रकार की होती हैं इस समय में भी। बहुत जगह तो जो कलवा चतुर्दशी है ना, हिसाब किताब होता है, तिजोरियां खुलती हैं, किलकिले आउ 14 कहते हैं बहुत जगह चतुर्दशी को, क्योंकि लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे लेखा जोखा होता है तो झगड़े हो जाते हैं। तो एक दिन अच्छे से लड़ लो साल भर के झगड़े निपटाने के लिए और फिर झगड़ा मोल ले लो। लेकिन जो अध्यात्म को समझने वाला होता है, जिन्होंने अपनी आप की पहचान कर ली है, वह कभी किसी से ये नहीं सोचता कि वो हमें क्षमा करे या ना क्षमा करे। वह स्वयं ही क्षमा करते चला जाता है कि हमसे अगर गलती हुई है और हम क्षमा कर दें। जो क्षमाशील जो होता है उसे सामने वाले की अपेक्षा होती ही नहीं। वह हमसे क्षमा मांगे फिर हम क्षमा करने जाएं और हमसे आके कहे, हमारे पैर पड़े फिर हम क्षमा करें, इसका नाम क्षमा है ही नहीं। वास्तव में क्षमा के लिए सामने कोई चाहिए ही नहीं है, क्योंकि क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों में बहुत अंतर होता है। क्रोध बैर को उत्पन्न करने वाला होता है और मान बैर को बढ़ाने वाला, बनाए रखने वाला होता है। क्रोधी व्यक्ति क्षमा करता नहीं और मानी व्यक्ति क्षमा मांगता नहीं, क्योंकि मान झुकने नहीं देता, अकड़ाता है ना मान, इसलिए मान के कारण व्यक्ति अकड़ता चला जाता। तो भले वो रात भर सोचे कि मैं इसे क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, क्षमा मांग लूंगा, लेकिन जैसे ही आमने सामने होते हैं कि मान फिर काम करना शुरू कर देता। अरे हम ही क्यों झुके, जब वो नहीं झुकता तो हम ही बार बार हर बार हम ही क्यों जय करते चले जाते हैं। वो तो हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं और हम है कि बार बार झुकते चले जा रहे हैं। यदि कोई आपको देखकर मुख भी फेरता है तो उसका मुख फेरने दो, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये गलती यदि हम करते चले जाएंगे, अगर ये 6 माह से ज्यादा हो गई तो अनंतानुबंधी कषाय का रूप ले लेगी। और अनंतानुबंधी कषाय यानी अनंत संसार। तो यहाँ तो हम एक बार झुकेंगे, लेकिन वहां जाकर जीवन भर झुकना पड़ेगा। जो अनंतानुबंधी
बुद्धि का सहारा ले लेगा। इसलिए यहाँ झुकना बहुत अच्छी बात है। एक बार झुकेंगे हमेशा के लिए कषाय समाप्त हो जाएगी। बार बार ये विचार आता रहता सबके मन में। हम तो कितने बार बोल चुके, वो हमसे बोलते ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम ऐसी अवस्था में। और कई बार तो ऐसे तक प्रसंग आते हैं जिनकी आपस में दुश्मनी रहती है। यदि वो आहार देने निकले हैं, सामान साथ में है, औषधि साथ में है, यदि वो ऐसे घर में पड़ गए उनके महाराज या माता जी जिनको उनके आहार कराने जाना है, सामान किसी को सौंपा तो आहार करा देना, हम तो उनके यहाँ जाते नहीं है। यानी आप साधु के निमित्त तक उनके यहाँ नहीं जा सकते। कितनी कषाय अंदर में बनी रहती है। जाओ उनके आहार कराओ, उस आहार के निमित्त से कई बार दोस्ती हो जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग के साथ घटती हैं। हम लोग से मतलब जहाँ हम लोग होते हैं वहाँ पर श्रावक जिनकी दुश्मनी कई सालों से चलती है, वह भी वहाँ आते हैं और आहार देते देते सामान निकलवाएंगे, बोलेंगे तो बोलना ही पड़ेगा। बोलते बोलते धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत होते होते अगर उन्होंने भोजन करने के लिए रोक लिया, एक बार संकोच छोड़कर वहाँ भोजन कर लिए, हमेशा के लिए कषाय शांत हो जाती है, तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये वास्तव में क्षमावाणी का जो दिन है, हृदय परिवर्तन का दिन है। हृदय परिवर्तन भी ऐसा वैसा नहीं, ये तो पूरा पूरा कल्याण कर देने वाला होता है। एक पतन की ओर ले जाने वाला है। दुश्मन का भाव, बैर भाव जो होता है वह पतन की ओर ले जाता है, तो क्षमा भाव उत्थान कराने वाला होता है। और ऐसा क्षमा भाव सबके जीवन में आ सकता है, बशर्ते थोड़े से अपने मान को गलाना सीख जाएं। 10 दिनों में खूब तो सुना है, समझा, और वैसे भी हमेशा सुनते समझते चले आ रहे। टीवी में इतने चैनल चलते हैं कि दिन भर सुनो तो कम है, तो भी समय कम हो जाएगा, लेकिन चैनल कम नहीं होंगे। इतने धर्मोपदेश सुनने को आजकल आप लोगों को मिलते हैं, और सुनते भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन सुनते हैं कि वो सुनकर रह जाते हैं, सुन डालते हैं, अपने आप को परिवर्तित नहीं करते। जो अपने आप को परिवर्तित करना शुरू कर देता है उसके जीवन में हमेशा ही क्षमा अवतार ले लेती है। फिर उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई समझौता करवाए, कोई मिलवाए, कोई निपटवाए हमारे केस को। यहाँ तक कि पुलिस केस तक बन जाते हैं घर में रहने के बाद भी। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती केवल एक मान के कारण। अगर मान निकल जाता है, हालांकि अपन कहते क्षमा वाणी है, और मान सबसे अधिक कष्टदायी हो तो क्षमा नहीं मांग देता। जिसके अंदर मार्दव धर्म आ जाता है उसके जीवन में क्षमा आ जाती है। सही माने वाणी कहना चाहिए, क्षमा वाणी ना कह करके। मार्दव वाणी का मतलब मान गलित हो गया, इसलिए मार्दव वाणी है। सही मायने में तो ये है कि 10 धर्मों का जब जन्म अंदर में हो जाता है तो सब मिलकर के ही क्षमा वाणी का रूप धारण करते हैं। जैसे यदि घर में किसी की दुकान खुलती है या कोई फैक्ट्री खुलती है तो 3-4 भाई होते हैं या पिताजी होते हैं, तो सब मिलकर करना है उस कार्य को, लेकिन नाम बड़े का लिख दिया जाता है उसमें कि इनके नाम से फर्म चलती है या फैक्ट्री जो कुछ भी दुकान वगैरह जो भी बड़े का नाम लिख दिया जाता है। वैसे क्षमा धर्म से शुरुआत होती है, तो सारे धर्म उसमें गर्वित हैं, फिर भी हम लास्ट में उसे क्षमा वाणी के रूप में ही बनाते हैं ताकि हमारी वाणी हमेशा के लिए पवित्र हो जाए। और वाणी के कारण ही झगड़े होते हैं, वाणी के कारण ही द्वेष बनते हैं। जितने भी होते हैं वाणी ही गड़बड़ करने वाली होती है। इसलिए जब वाणी में क्षमा आ जाती है तो सामने वाला अपने आप पानी पानी हो जाता है। तो अपने जीवन को इस ढंग से बदलना सीखें कि वो क्षमा आपके जीवन में आए। लेकिन ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ के क्षमा मांगे, क्षमा मांगते मांगते क्षमा लड़ना शुरू कर दें, क्षमा मांगने के बाद भी क्षमा ना करें, ऐसा भी संभव होता है। उसने क्षमा मांग लिया, उन्होंने कर दिया, लेकिन तब भी क्षमा नहीं होती। अंदर में वो द्वेष की गांठ जो बन जाती है वह बंधी ही रह जाती है। तो उन गांठों को अब खोलना शुरू कर दो जो अभी तक बांध करके आए हैं। वो गांठें अगर खुलती चली जाएंगी, आप स्वयं संस्कारवान बनेंगे और अपने बच्चों को संस्कार दे सकेंगे। नहीं तो कई बार माता पिता आपस में लड़ाई हो जाए, दोनों की 2-3 अगर घर में सदस्य रहते हैं तो अपने बच्चों को उनके यहाँ जाने को मना कर देते हैं। यानी खुद ने तो गलती
गलती की है, आपस में झगड़ा करके आपस में द्वेष की गांठ बांध ली, और वही संस्कार जो अबोध बालक हैं उनके मन में भी वो संस्कार डाल देते हैं, बेटा वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं खाना। ये क्या बच्चों को सिखा देते हैं जो कुछ भी नहीं जान रहे हैं। उनके अंदर कषाय के बीज बो बो करके उन्हें भी वही कषायवान बनाते चले जाते हैं, जबकि उनके निमित्त से हो सकता है बच्चे वहाँ जाएं और बच्चों के निमित्त से आपकी दुश्मनी समाप्त हो जाए और आप में आपस में सामंजस्य हो जाए, क्षमा हो जाए, मैत्री भाव शुरू हो जाए, तो बच्चों को और वहाँ से बचा करके रख लेते हैं। यह बहुत बड़ी गलती कहलाती है आप लोगों की। तो ये जो गलतियाँ आप करते हैं छोटे छोटे रूप में लगती हैं उस समय, लेकिन ये बहुत विशाल रूप धारण कर लेते हैं। तो उन विशालता को उस रूप में नहीं, अपने हृदय को विशाल बनाओ। हृदय विशाल हो जाता है तो ये सारी बातें जो छोटी मोटी बातें हुआ करती हैं, जिन्हें हम बहुत लंबे समय तक खींचते चले जाते हैं और वही दुश्मनी का रूप धारण कर लेती है। अगर उससे बच जाएं, बड़ी बड़ी बातों को ही मजाक में उड़ा दिया जाए अगर, तो बात बनी रहती है, और छोटी छोटी बातों को भी अगर विशेष बना लिया जाता तो बात उलझ जाती है। कई बार छोटी सी बहस होती है, 1 घंटे नहीं बोले तो लगता है आप कैसे बोलें, और एक दिन निकल गया अगर तो अब बोलें ही कैसे। इसलिए लड़ो झगड़ो खूब, लेकिन तुरंत बोल लो ताकि वो गांठ न बंधने पाए। 1 घंटे का विलंब ही वह कषाय बांधने में, गांठ बांधने में निमित्त बन जाता है। फिर एक झिझक शुरू हो जाती है, अब कैसे बोले उसे, हम इतने देर नहीं बोले, अब कैसे बोलो। और 1 दिन निकल गया, फिर तो समझ लो महीनों बीत जाएंगे, लेकिन बात करना शुरू नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा की तरह जैसे साधुओं के अंदर अंतर मुहूर्त वाली कषाय होती है, उनकी कषाय के समान ही आप भी अपनी कषाय को शांत कर सकते हैं। इस मामले में तो आप साधु बन सकते हैं। जो हुआ सो हुआ, वहां पर घटना घटी, जो घटना जहां घटी उस घटना को आप बदल सकते हैं। तो ऐसी बात होती है हमारे जीवन में, आए दिन घटित होती चली जाती हैं, और आए दिन का ये जीवन बन चुका है कि हमें आज किसी से बहस करना और छोड़ देना। एक बार की बात है कि एक माँ थी, मतलब वो कृषक माँ थी, किसान था उनका बेटा। कृषक से मतलब ये नहीं कि कोई जाति से किसान होते हैं, जो खेती करे वो सब किसान कहलाते हैं। तो वो माँ थी, उसका बेटा था, और उसके पड़ोस में एक और बेटा माँ रहती थी, उसका भी एक बेटा था। दोनों की आपस में खूब अच्छी मैत्री थी। मैत्री होने के साथ साथ दोनों का घर भी साथ था, खेल कूद खाना पीना सब साथ साथ हुआ करता था। और पुण्य की बात यह कि दोनों ही खेती करते थे और दोनों की खेती भी आजू बाजू थी। सब कुछ बहुत अच्छा चलता था, कभी किसी की आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कर्म का उदय इतना विचित्र आया कि उस दूसरा जब मित्र था, उसका मित्र के खेत में दूसरे मित्र के बैल घुस गए और बैलों ने उनके खेतों को चरना शुरू किया। तो आधे से ज्यादा खेत चर लिए सुबह से शाम तक उन्होंने, जब तक वो लोग देखने नहीं जा पाए। जब ये शाम को पहुंचा, वहां देखा खेत तो आधा चरा जा चुका है बैलों के द्वारा। तो बैलों को पकड़कर वो उनकी जेल ले जा रहे थे। उनकी जेल कहाँ होती है, कांजी हाउस ना, वहां पर ले जा रहा था वो। इतने में वो जो था, बिरजू नाम का उसका मित्र, किशन और बिरजू दोनों के नाम थी, तो किशन जो था वह वहां पर पहुंचा और उसे ले जा करके कहता है कि मेरे बैल ने तुम कहाँ ले जा रहे हो। कहता तुम्हारे बैल ने मेरे आधे खेत को चर लिया, या तो तुम मुझे मुआवजा दो, जितना बैल चर तुम इनको तो कांजी हाउस लेके जाऊंगा। और दोनों की बहुत बहस शुरू हो गई। बहस होते होते पहले वो तो मुंह चलते होती है, कषाय जब अपने वेग में आती है तो पहले मुंह चलता है, यानी आवाज निकलती, फिर तेज होती है, फिर जब शब्दों से नहीं जीतती तो हाथापाई शुरू हो जाती है, और हाथ से पैर से जब नहीं जीत पाते हैं तो लाठियां उठ जाते हैं। बस यही उन दोनों के बीच में हुआ। अभी तक जिनकी इतनी पक्की दोस्ती थी, आज वो दोस्ती उन बैलों के चक्कर में, खेती के चक्कर में दुश्मनी में बदलने जा रही थी। और उसने, बिरजू ने, जिसके खेत उसके खेत में गए थे, और किशन ने एक लाठी उठाया, उसको मारा। लेकिन वो जानलेवा नहीं मारा था, परंतु जिसके बैल थे उसका गुस्सा बहुत तेज हो गया। उसने भी एक बड़ी लकड़ी उठाया और उसके सिर में मार दिया। सिर में मारना यानी घातक प्रहार हो गया। पहले वह मूर्छित हुआ और दिखाने ले जाते वह मर ही गया। मतलब ये हकीकत घटना, ये कथा नहीं है, घटना ही एक प्रकार की सही घटना ही है।
और जब वो मर गया तो उसकी माँ वहीं खेत पर थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि बिरजू ने किशन को मारा है और वह उससे मरा है। जब पुलिस वहाँ पर आई और भी लोग वहाँ पर आए, सब सुने, उसने रोना शुरू किया तो बहुत तेज तेज रो रही थी। आसपास के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, पर वो सब बाद में आए थे। पर किशन की जो माँ थी उसने जो आंखों से देखा था तो वैसा का वैसा ही बयान उसने पुलिस को लिखा दिया कि बिरजू ने घातक प्रहार करके मेरे बेटे को मारा है। अब पुलिस तो बयान लेकर चली गई। किशन की उसकी बारी आई जब बिरजू तो क्या कहता कि हाँ मारा तो, लेकिन ऐसा नहीं मारा था, स्वीकार तो कर रहा है वो, पर कर क्या सकता है, पेशी तो होगी। जब पेशी का समय आया उसकी माँ पूरे टाइम रोती रहती थी। जो मित्र था, मित्र की माँ थी यानी बिरजू की माँ, हर समय रोती चिल्लाती रहती थी। और वो ये जानती थी क्योंकि घोषणा हो चुकी थी अगर जिसने मारा है मृत्यु जानलेवा हत्या की है अगर किसी की तो उसको भी मृत्यु दंड होगा, फांसी ही सजा मिलेगी। अब वो उसकी माँ हमेशा दुखी रहती कि मेरा बेटा भी चला जाएगा, उसका तो गया लेकिन इसका बेटा भी जाने वाला, स्वाभाविक है, फांसी की सजा था या फिर आजीवन कारावास, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा मृत्यु दंड का फल। अब वो खूब रोती, बहुत रोती, और वो माँ उसकी आवाज़ सुनती रहती कि कितनी रो रही, कितनी दुखी हो रही है। उसने अपने हृदय को बहुत कड़ा किया, पत्थर रख लिया और कहती मैं बयान बदल दूंगी क्योंकि मेरा बेटा तो चला ही गया, उसका बेटा क्यों जाए, वो भी माँ है, मैं भी माँ हूँ। अगर मुझे मेरे बेटे के मरने का दुख हो रहा है तो उस माँ को भी अपने बेटे के जाने का दुख होगा। अभी तक तो मैंने उसको बेटे रूप में स्वीकार किया हूँ, जब उसे मैं बेटा मानती ही रही तो अब दूसरे बेटे को क्यों मरने की बात सोचूं। उसके अंदर दया भर गई उस माँ के प्रति, क्योंकि अभी तक किशन और बिरजू दोनों को अपना बेटा जैसा ही मानती थी, क्योंकि पास पास रहते थे वो दोनों, आजू बाजू घर था तो व्यवहार खूब अच्छे थे। इसलिए उसने सोचा ये बेटा तो मानती ही चली आई हूँ मैं, अब क्यों उसे मारने के लिए पहुंचाऊं, इसलिए आज मैं अपना बयान बदल दूंगी। पूरा निर्णय हो गया कि कल पेशी होना, रात में उस निर्णय कर लिया कि मैं कल बयान पूरा बदल दूंगी ताकि उसका बेटा तो कम से कम जीवित रहे, मैं उसे देखकर ही जी लूंगी, वह भी तो मेरा बेटा ही था। और उसकी माँ भी उसी तरह दुखी होगी। पूरा प्लान बना करके जब पेशी हुई वहां पर पहुंचे तो पहले बिरजू को बुलाया गया, उसने कहा, फिर दूसरी बार तुरंत उसको बुलाया गया, उस माँ को, किशन की माँ को। वह जाकर कहती है कि मैंने ये तो देखा है कि किसी ने मारा, लेकिन बिरजू ने ही मारा मैं नहीं कह सकती, शायद उसने कुछ दूसरी ड्रेस पहन रखा था, वो कौन था मैं नहीं कह सकती। अब बयान गड़बड़ हो रहा है, पहले तो कह दिया था किसने मारा है और उसके घातक प्रहार से ही बेटा मरा है, और ये बदल रही है, माँ वही है, फिर ये बदल क्यों रही है। तो दूसरा पुलिस वकील जो आया वो कहता माँ उस समय तो आपने ऐसा कहा था, अब आप अपने बयान को क्यों बदल रही हैं। वह कहती भाई बेटा उस समय मैं अपने पुत्र के मुँह में बहुत दुखी थी, मुझे कुछ सुध-बुध नहीं थी, इसलिए मैंने वैसा बयान दे दिया था। अब मैं होशो हवास में बोल रही हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कि उस समय किसने मारा तो किसी ने था, लेकिन किसने मारा ये मैं नहीं कह सकती। और सारे लोग बड़े आश्चर्य पड़ गए कि कैसी बात है, अभी तक जिसने इसके बेटे को मारा ये कहने के बाद, जानने के बाद भी बयान बदल रही है। तो जो विपक्षी पुरुष वकील था वह जीत गया, हंसने लगा, और ये वकील जो था जिसका निर्णय करने वाला था वह हार गया, उसका निर्णय मिल गया, उसको बरी कर दिया गया। अब बिरजू आया जैसे ही घर और सब लौटकर वहां से आए तो पूरे लोग गांव के इकट्ठे हो गए वहां पर, और सब उससे कहते माँ तुमने निर्णय क्यों बदला, तुम्हें तो अपने पुत्र के मरने का बदला लेना चाहिए था, उससे ऐसा निर्णय क्यों ले लिया आपने, क्यों बयान बदल दिया आपने। वो कहती है कि मेरा बेटा तो चला ही गया था, अगर उसका बेटा भी चला जाएगा तो वो भी दुखी हो जाएगी, मेरा तो संसार उजड़ ही गया क्योंकि बेटा इतना बड़ा हो गया था, मैं उसका विवाह करने वाली थी, मेरे घर में शहनाई बजने वाली थी, लेकिन वो शहनाई मेरे घर में नहीं बजी, मेरी पुत्र वधू नहीं आ पाई, तो कम से कम उसका तो संसार ना उजड़े, उसका भी तो एक ही सहारा है, मेरा भी एक ही सहारा था, अब मेरा सहारा छूट गया, कोई बात नहीं, मैं उस बेटे को देखकर जी लूंगी, मैं उसको देख करके ही हंस लूंगी कि एक बेटा तो कम से कम जीवित है। और उस भीड़ में से दौड़ करके बिरजू आया और उनके चरणों में गिर करके कहता है माँ आज से आप ही मेरी सही माँ हैं, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, और ये कहा जाता है कि जो रक्षक होती है वही सही माँ होती है, इसलिए आज से मैं आपके ही चरणों में रहूंगा और आपकी ही सेवा करूंगा। बाकी सारे लोग यही कहने लगे आपने ऐसा किया
किया तो क्यों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी वही बयान कि नहीं, मैं तो अपने बेटे का दुख सहन कर लूँगी, लेकिन कम से कम उस माँ का तो बेटा बचा रहे। और उसकी माँ जो बिरजू की माँ थी, वह भी आकर के ही कहती है आज से तुम उसकी सच्ची माँ हो, क्योंकि तुमने ही उसको रक्षक अभय दान दिया है, जीवन दान दिया है। वास्तव में माँ तो तुम उसी क्यों नहीं, तो बेटा तो आज जाने ही वाला था, अभी तुम्हारे चरणों में रहकर तुम्हारी ही सेवा करेगा। मैं आज से तुम्हें अपने बेटे को सौंपती हूँ। दोनों माँ में आपस में दोस्ती हो गई। तो वहाँ के जो सरपंच थे गांव के, वो उठकर कहते हैं ना तुम केवल किशन की माँ और ना ही केवल तुम बिरजू की माँ हो, बल्कि तुम पूरे नगर की माँ हो। ऐसी माँ जो होती है वह माँ ही सही माँ कहलाती है, जिससे अपने बेटे की परवाह ना करके, बेटे के दुख को भूलकर जो दूसरे के बेटे को बचाने के लिए तैयार है। उसने केवल एक बार ही सुना था किसी उनके महाराज, मतलब जो पंडित होते हैं, उनके मुख से कि किसी की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तो मैंने सोचा अगर मेरे पाप कर्म का उदय आया था कि बेटे का वियोग मुझसे हो गया, तो क्यों ना मैं अब पुण्य कमा लूं, बेटे की रक्षा तो मैं कर सकती हूँ। तो माँ हमेशा ऐसी हुआ करती है जिसे हमेशा सबके सुख दुख की चिंता होती है। वैसी क्षमा वाणी यदि आपके अंदर में आ जाए, उन्होंने तो प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया कि अपने बेटे के मारक व्यक्ति को भी माफ कर दिया, और हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के उलझ करके बैठ जाते हैं। इसलिए ऐसा न हो कि हमारे जीवन का सूर्य अस्त हो, उसके साथ हम पहले से अंधकार से भरे रहें। इसलिए अंधेरा नहीं, उजाला करना सीखो, फूल की तरह सभी पर बिखरना सीखो। यूं तो आते हैं और जाते हैं लोग, जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कदम ना छूले, बीच में रास्ते में मुकरना ना सीखो। जैसे जैसे आप अपने को बढ़ाते चले जाएंगे, अंधेरा बनकर नहीं, उजाला करना सीखो। सबके सामने जिसके जीवन में अंधकार छा रहा है, उनके अंधकार को दूर करके दीपक जलाना शुरू कर दो कि तुम भी तो प्रकाश में रह सकते हो। और ऐसा प्रकाश यदि सबके जीवन में सब एक दूसरे को देते रहें, तो उनका जीवन उजाले से भर जाएगा। उजाला करना बहुत कठिन काम है। अंधकार में तो सब जी लेते हैं और अंधकार में सब डालते भी हैं एक दूसरे को, लेकिन अंधकार से बाहर निकालने वाले कोई बिरले ही होते हैं। तो गुरुजी ने हमारे सबके जीवन में एक ऐसा दिया जलाया है, सम्यक्त का दिया सबके अंदर जल जाए, ताकि हम उन सबको भूल जाएं। तो गुरुजी के आशीर्वाद से, बड़ी माता जी की अनुकंपा से हम सब तीनों यहाँ पर रहे, आपके बीच में रहे। कभी आप लोग को विकल्प भी होते तो होंगे, हम लोग के माध्यम से कभी कभी कोई विकल्प भी होते हैं, तो उन विकल्पों को हम तीनों की तरफ से उन्हें क्षमा करना। जो कुछ गलतियां हुई होती तो स्वाभाविक, हम लोग छोटे छोटे रहे। हमारी बड़ी माता जी से जब से दूर हुए, मतलब रहे तो उनके साथ ही हमेशा हैं, लेकिन उनके साथ रहकर, बाजू में रहकर उनसे बस केवल चुपचाप रह करके सुना और समझा बस है। लेकिन अब उनसे दूर रहकर जो उनसे सुना, सीखा, समझा, वो सब आपको हम बता सकते। जितना बना अपनी छोटी सी बुद्धि से उतना आपको दिया, और जो समझ में आया वो आप ग्रहण करते चले जाना। तो गुरु जी का आशीर्वाद जो हम सबका पावर हाउस है, और वहाँ भले वो कितने भी दूर रहे, लेकिन करेंट तो सबको उनसे ही मिल रहा है। चाहे कोई कहीं भी रहे, कितनी भी दूर रहे, करेंट उनका ही सबके पास आता है, और वही करेंट हम सब आप लोगों को देते चले जाते हैं। क्योंकि आचार्य श्री तो होलसेलर हैं और हम लोग ठेला चलाने वाले रिटेल व्यापारी होकर के उनके माल को यहाँ पर बेचते रहते हैं। जो उन्होंने हम लोग को दिए हैं छोटे छोटे से ठेले, वो ठेले लुढ़काते चले जा रहे हैं। और जिसको जो पसंद आए तो खरीद लो, नहीं तो उनका माल तो सुरक्षित है ही, क्योंकि उनका माल बहुत कीमती है। तो वो माल हमारे पास हम सुरक्षित रखेंगे, ताकि कोई उसमें उसे गंदा ना कर सके, किसी प्रकार की धूल उस पर ना आ सके। और उनके करंट को लेते लेते हम सब सुरक्षित भी बने रहते हैं। जब हम लोग नागपुर चातुर्मास के लिए जा रहे थे, ये कोरोना काल में, पूरा का पूरा नागपुर रेड जोन था। वहाँ के श्रावक भी नहीं चाह रहे थे कि हम चातुर्मास करवाएं, हम कैसे सुरक्षित रखेंगे। सब कुछ दूर दूर है, नागपुर जैसा शहर। आचार्य कहते हैं मेरे आशीर्वाद को तुम्हें तो विश्वास है कि नहीं? बस हमने कहा हम लोग को तो है ही विश्वास। श्रावक पूरे विश्वास से भर करके आ गए। और उस कोरोना काल में हम लोग कितने घरों में यहाँ करके आते थे, पता चला शाम की सबकी रिपोर्ट आई, किसी घर में 7 कोरोना पेशेंट, किसी घर में 14 कोरोना पेशेंट, पूरा परिवार कोरोना वाला हम लोग को आहार देता था। 2-4 निपट भी जाते थे और हम लोग स्वस्थ बने रहे। तो गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा होता है
कि उस कोरोना से सब लोग दूर से डरते थे, बिल्कुल किसी करीब नहीं जाते थे, और हम उन लोग के घरों में जा जा करके हार करते थे। भैया लोग बताते माता जी यहाँ पर क्वारंटाइन है, मतलब हजारों हजारों लोग वहाँ पर क्वारंटाइन है, जहाँ से हम लोग निकल के रोज जंगल जाते थे, कहीं हार करने जाते थे, ऐसे स्थानों से निकले हैं सब। लेकिन उनका आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, उन्होंने उस समय कोरोना काल में जब था समय, वो जान सबको बिखरा बिखरा करके दूर दूर कर दिए, और खुद 4 महाराज को लेकर वहाँ पेशेंट मतलब कोरोना काल के बीच में उन सब के बीच में रहे। और वहाँ तो पूरे में फैल भी गया था ना, जब आचार्य ज्योति रंज में थे तब सारा खाली करवाना पड़ा था पूरा का पूरा। लेकिन उनके आशीर्वाद की वो ताकत, वो शक्ति है, और वास्तव में आशीर्वाद क्या, वो आशीर्वाद ही हम लोग की शक्ति है जो हम लोग को सुरक्षित रखे हर जगह। नहीं तो हम इतने छोटे छोटे से लोग समाज के बीच में आकर रह जाएं, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तो उनका आशीर्वाद हम लोग को सुरक्षित रखने वाला वो कवच आप सब पहन करके चलें। उनके आशीर्वाद का कवच जिसके जीवन में आ जाएगा, वह व्यक्ति हमेशा हर समय सुरक्षित रहने वाला है। तो अंतरंग से उनको स्वीकार कर लो। केवल ये नहीं कि जो मिल गए वो गुरु हमारे, एक ही गुरु होते हैं, और एक को ही गुरु रूप में स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। वही आपकी सही क्षमा वाणी होगी, जब आप अपने अंदर से सारी कषायों को, सारी मलिनताओं को धो धा करके अपने को साफ बना करके और गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में समर्पित करते चले जाएं, तो आपका जीवन सार्थक, शुद्ध और सफल होगा। वही क्षमा वाणी है। वाणी से क्षमा नहीं, अंतरंग से क्षमा करना सीखो, और अंतरंग से क्षमा मांगना सीखो। केवल शब्दों में सीमित ना रह जाए, अकड़ ना रह जाए। अकड़ जहाँ तक रहेगी वहाँ पर क्षमा हो नहीं सकती। इसलिए अकड़ को पूरा का पूरा हटा के जितना विनम्र बनते जाओगे, बैत की भांति झुकना सीख जाओगे, तो आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। जितना जो सुना समझा है उसे एक एक पॉइंट अगर अपने जीवन में उतारते चले जाओगे तो 365 दिन आप सुनते हैं हर लोगों के प्रवचन, 365 सूत्र आपके जीवन में उतरते चले जाएंगे, और आप ज्ञान के धनी, संयम के धनी बन जाएंगे। तो एक क्षमा वाणी पर्व जो हर वर्ष मनाया जाता है, उसे केवल मनाना नहीं, जीवन में उतारना है। और आप अपने जीवन को सार्थक तभी कर सकते हैं जब वो जीवन में उतर जाए, तो सबके जीवन में क्षमा भाव आए और वाणी में क्षमा आए। इसी भावना से परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, जिनकम 9 कोटि राजों की जय। माता जी की जय। जिनवाणी स्तुति के पहले माता जी आपकी आज्ञा से जिनने उपवास किए हैं उनका अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें। हमारे समाज के गणमान्य लोग आ जाएं, माता जी से आशीर्वाद देकर वो लोग उपवास वाले। हाँ, नाम हमारे पास यहाँ पर आए हैं, 10 उपवास किए हैं। मुक्ति जैन आ जाएं, निरंजना परमार चाची आ जाएं, प्रमोद का चाची, और मिली लोग आ जाएं। ये पुरस्कार हाँ कर रहे, ये पहले कर लो फटाक से। हाँ, माता जी से आशीर्वाद देते जाएं। हाँ, 10 उपवास किए ने, आप लोग करतल ध्वनि से इनकी अनुमोदना करें। सुनीता जैन आ जाएं शीघ्रता से। हाँ, सुनीता भाभी, इनने भी 10 उपवास किए हैं। बहुत बड़ी साधना तपस्या है, और आज भी उपवास है सुनीता भाभी का। 11 हो गए। निकिता जैन, सुनीता बड़ी, शिखर चाचा के 8 उपवास हैं। हाँ, आशीर्वाद लेते जाओ माता जी से। अर्चना कचनार, इनके भी 10 उपवास हैं। रश्मि प्रार्थना, क्या नाम है, अर्चना कचनार, हाँ हो गया। रश्मि कचनार, रश्मि दीदी, इनके तो नहीं मालूम कितने उपवास हैं। हाँ, इनसे तो सबको इनाम मिलना चाहिए। हाँ, आ जाओ। अच्छा बना मीटिंग में। हाँ, अच्छा ममता भाभी, 10 उपवास हैं इनके। यदि नहीं हो तो अखिलेश भैया आ जाएं। हाँ, अखिलेश भैया आ जाएं। स्वाति के भी 10 उपवास हैं, आ जाए स्वाति।
9 उपास जल के साथ। विनीत भैया, विनीत केसरिया, खुशबू 10 उपास। हाँ ये पकड़ाते हैं। अर्चना 7 उपास हैं, आ जाएं। हाँ है 5 से 10, आ जाओ जाओ जाओ, 5 से 10 वालों तक के लिए है। भावना जैन 10 उपास हैं। ये पकड़ा उधर रख दो ना एक साथ जो। हाँ नैना जैन 6 उपास हैं। निधि जैन 8 उपास हैं इनके। तुम आई है शिखा नायक 5 निर्जला उपास हैं इनके। सिंघई अशोक कुमार जी, हाँ अशोक चाचा 5 उपास हैं इनके, ये भी आ जाएं। मोनू भाई 5 उपास हैं इनके और निरंतर काम में लगे रहे, व्यस्त रहे, बहुत बढ़िया। अमिता जैन और हमारे दिनेश भाई, इनके भी 10 उपास हैं। पूरे समय मंदिर में उपस्थित रहे अपनी सेवाओं में जोरदार करतल ध्वनि से और निरंतर अपना हिसाब किताब रसीद, इनका 10 उपास के लिए इनको बहुत बहुत साड़ी नहीं है बधाई। हाँ पहन के जाने का भी संभव चाहती हो ना। इस तरह से ये नाम नहीं पता इसमें जो हमारे पास लिस्ट थी, यदि कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनके 10, 5, 7, 6 उपास हों और नाम ना आए हों तो वो बता दें। अंकिता अंकिता हाँ अंकिता नाम नहीं लिखा है ना माता जी। अंकिता 10 उपास, जोरदार तालियां। पूरी भैया वृत्ति और भारत भाई हमारे, इनने भी 6-7 उपास किए हैं। 5 उपास, आ जाएं भारत भाई। हाँ कौन सी नाम? और उपवास वालों के जो पुरस्कार हैं वह भारत अंकिता परिवार की ओर से बट रहे हैं। हाँ कहाँ है अभी ये सामूहिक तो दो जो खूब बांटते हो तुम, खूब बांटते अच्छा अभी भारत का तो कर दो सम्मान। भारत का रितिका, भारत का तो करो। विधि का बोल दिया, विधि के 8 उपवास हैं, आ जाएं। रितिका हाँ लो भरत, अंकिता का सम्मान बाद में होगा, अभी तुम ले लो अंकिता का अलग से। हाँ विधि आ जाएं। रितिका हाँ इस तरह से ये उपवास वालों का और 3 लोगों का और सम्मान अपन यहां पर कर देते हैं। हमारे राहुल भाई, राहुल जिनने इतने दिनों तक अपन को स्वर लहरियों के साथ आनंद दिया, रस दिया, जोरदार तालियों से उनका अपन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। राहुल कहां है, लेके आओ पुरस्कार। और हमारे डब्बू भाई आ जाएं और ये पुरस्कार वितरण करेंगे। हाँ डब्बू भाई आ जाएं, अनूप भैया, राजेश भैया आ जाएं। और इनको 10 दिनों तक साथ दिया और कंचन विहार को 365 दिन साथ देने वाले हमारे श्रीपाल भाई भी मंच पर आए, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्रीपाल भाई और ऐसे ही 365 दिन हर, हाँ इनका सम्मान नहीं करें, हर जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर जोरदार तालियां।
संग निखारा ऐसे कहां है, हाँ प्रकर्ष, प्रकर्ष है, प्रकर्ष ने भी बहुत मेहनत करके सहयोग दिया। जितना समय रहा उनका भी अभिनंदन करें। पुजारी हाँ, और इस संगीत के क्रम में भाई कमल जी संगीतकार ये भी आए, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करें। एक सीट पर बहुत देर तक बैठकर वाद्य यंत्र को बजाना अपने आप में एक साधना है, और उस साधना को आपने, पैसे हम कितने भी दे दें किसी को, लेकिन वास्तव में जो हम अपनी तालियों से सम्मान देते हैं वह सम्मान बहुत कीमती होता है, ऊर्जा देता है और हमें हिम्मत देता है। श्री तुलसी जी ऑक्टोपैड वाले तुलसी जी, जिनने पैड के माध्यम से संगीत को बल दिया, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री पवन जी ढोलक, ढोलक कहने के लिए बहुत कम वजन की होती है, लेकिन बहुत वजनदार आदमी होता है जो उसको बजाता है। भाई पवन जी करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन करें। भाई रईस भाई साउंड सिस्टम, जिनने इन 10 दिनों में दिया, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे एक आग्रह करते हैं कि इस बार हम साउंड सिस्टम से थोड़ी सी नाखुश थे, अगले बार इस बात की सावधानी का ध्यान रखें। जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस तरह से यह यहाँ पर सम्मान का क्रम विराम ले रहा है। अब कुछ लोग जो बचे हैं, पुरस्कार वितरण और हमारा परिवार मंदिर का माली भैया वगैरह, कंचन विहार मंदिर परिवार, शाम को जो कार्यक्रम होगा, थोड़ा सा आप लोगों ने लेट किया, यदि 10 मिनट में इनको और करना है क्या पुजारी वगैरह को? रोज फिर हाँ चलो लाओ। और विशेष रूप से हम लोग सम्मान शुरू कर रहे हैं अपने दिनेश भाई का। दिनेश भाई ने जो 10 दिनों तक उपवास करने के बाद, चाहे नाटक हो, चाहे पूजा हो, चाहे बोलियां हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे किसी की समस्या हो, किसी का सुख हो, किसी का दुख हो, इन सब के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने कोषाध्यक्ष के पद का निर्वाह है, जिस ढंग से कर रहे हैं ऐसे ही करें। इसके लिए एक सोने की कलम इनको सम्मान स्वरूप भेंट की जा रही है आज। हाँ, ये कलम सोने की इनको दी जा रही है। और इसी क्रम में जो प्रवचन आदि के माध्यम से वास्तव में बहुत सुंदर प्रवचन किए हमारे धन्ना लाल जी नायक ने, नायक जी आए, उनका सम्मान भी समाज करती है। नायक जी हैं, नायक जी चले गए, चलो शाम को उनको देखेंगे। और इस तरह से ये हमारा आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर विराम लेता है। शेष पुरस्कार और सम्मान का कार्यक्रम अपन शाम को देखेंगे। शिक्षक दिवस के पुरस्कार निकाले। प्रथम स्थान प्राप्त किया था ग्रुप ए में विदुषी और अरहम, आ जाएं, विदुषी अरहम। द्वितीय स्थान आरू और लाडो। माला, हाँ वो खड़े हैं, हाँ वो लिस्ट देना। हाँ आ जाएं। हमारे पुजारी भैया प्रभात
प्रभात का सम्मान करें। सुधीर भैया आशीर्वाद लो माता जी से। प्रभात, हाँ माता जी बहुत अच्छे से इनने द्रव्य धोई आप लोगों को पूजन के निमित्त बने सामग्री देकर, एक बार आप लोग चाहो तो अपने हाथ का उपयोग कर सकते हो। आ जाए मुन्ना माली, मुन्ना भैया आ जाएं, मालिन भाभी आ जाएं, प्रशांत आ जाएं और सुखराम जी आ जाएं। इनने जो सफाई व्यवस्था, द्रव्य आदि सारी व्यवस्थाओं में जो सहयोग किया, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ, तब तक शिक्षक दिवस के ग्रुप ए के विदुषी और हम आ गए। अच्छा विदुषी नहीं आई, उनकी मम्मी आ गई, दो पुरस्कार दो। हाँ कुछ लोग आ जाएं वरिष्ठ जन, हमारे अभिनंदन चाचा आ जाएं, राजेश जी आ जाएं, अपूर्व सेठ आ जाएं, अरविंद LIC आ जाएं, लहरी जी आ जाएं। हाँ आरू लाड़ो, ये दो ना पुरस्कार कहाँ हैं? ये तो दो पहले। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आरू उन्नति तेजस्वी लाडो प्रथम स्थान अर्जित किया। हाँ दो दो, अब जो बोले वो पुरस्कार दो। हाँ मुन्ना भैया आ गए, जोरदार तालियों से। सहज सुलभ व्यक्तित्व हमारे मुन्ना भैया, मालिन भाभी, इनके जो सहयोग और उपकार रहते हैं। ये तो नहीं है, आगे रखें। मोनू, मनोज, ये सारे लोग मंच पर आ जाएं। हम इनका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इन लोगों ने विशेष रूप से जो सहयोग किया, जवाबदारी बिना लिए संभाली और विकास, संजय समाधान, सुबह शाम दोनों टाइम ध्यान योग की क्लास, भले अकेले बैठे रहे, दो लोग बैठे रहे, लेकिन हमारे विकास भाई चलाते रहे। हाँ सुधीर भैया, मनोज हमारे वो उन्नति तेजस्वी, दो, सब लोगों को पकड़ाओ, सब लोग सम्मान करें। द्वितीय स्थान सेफा समर्थ वेद, सैफा समर्थ वेद, सैफी, हाँ सैफी। हाँ चलो शीघ्रता करो। हाँ सैफी समर्थ वेद आ जाएं। नैना, ईशान, प्रेस्ता, सौम्या, सानवी तृतीय स्थान। हाँ आ जाएं, जिनके बच्चे नहीं हो मम्मी आ जाएं। चलो अब पहले ये तो पूरे करो आप, छोटा धमाका। हाँ दो, इन लोगों को दो। अब किसका? गुरु पे शिक्षक दिवस विदुषी अरहम, दो उधर पकड़ाओ। हाँ दो विदुषी का मम्मी को दे दो, विदुषी की। अरहम, आरू लाड़ो द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान आरवी मोक्ष, आरवी मोक्ष तृतीय स्थान। गुरु बी, गुरु बी को बुलाएं। हाँ फर्स्ट रश्मि अर्चना, दो ना इन लोगों को दो।
हाँ, इनकी बिटिया काय में थी, वो धमाका वाले में। हाँ, पंकज का दो। हाँ, लो चलो। हाँ, ग्रुप बी हिंदी दिवस का रश्मि अर्चना, स्वप्निल समर्थ, इधर। हाँ, हिंदी दिवस के आज विशेष प्रस्तुति दी अर्चना, रश्मि, मनोरमा, आराध्या, निवेदिता, आराध्या की बहन नीतू, सुलेखा। आ जाएं सभी लोग। हाँ, आ जाएं। एक भी नाम नहीं है क्या इनमें से? अर्चना, रश्मि, मनोरमा, आराध्या, निवेदिता, आराध्या की बहन नीतू, सुलेखा। सीता की अग्नि परीक्षा, मुक्ति, अर्चना, नीतू, सीमा, प्रीति, ऋचा, आकांक्षा, तनु, संजना, सुनीता, राशि, रिया, संगीता, रूही, शिल्पी। ये सब लोग आ जाएं शीघ्रता से, दें पुरस्कार। उठा के दो, ये उठा के तो दो इधर से। हो गए। अब कौन से? हाँ, आरू, सानवी, अरहम, चैतन्य, सौम्या, अरहम, मानसी। अभी नीचे, पहले बड़ों का हो जाने दो, नीचे खड़े हो जाओ। आगे आगे खड़े हो जाओ। आ जाओ इधर, इधर आके खड़े हो। हाँ, इधर खड़े हो जाओ आके। तुम थे क्या उसमें? ये तो हाँ, तुम ही। हाँ, चलो बच्चों के लाओ, बच्चों के दो। हाँ हाँ, चलो। भक्तामर वाले प्रथम स्थान अर्जित किया ऋचा, गुरु, संगीता, रिया, रूही। आ जाएं, शीघ्रता से आए। हाँ, दो ग्रुप नीचे आके खड़े हो जाएं। मौसमी ग्रुप, स्वाति, आकृति, विदुषी, द्वितीय स्थान। तृतीय स्थान में सीमा ग्रुप, सारिका, स्वाहा, आरती, राहुल, मिल्की ग्रुप, खुशबू, सानवी, सपना, रश्मि, अर्चना, मनोरमा, निवेदिता। जिसमें पूरा नाटक समा गया, एक नया नाटक तैयार हो गया। आ जाओ। लेकिन दुर्भाग्य से हम नहीं देख पाए। आगे इसकी प्रस्तुति फिर कभी करेंगे। कम से कम इनको पुरस्कार मिल रहा है तो बाकी लोग तो तालियां बजा दो। हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है। हो गए? चलो, ये तो सब हो गए तुम्हारी लिस्ट से। प्राकृतिक परीक्षा रह गया, वो भी करना है। प्राकृतिक परीक्षा वाले, प्राकृत परीक्षा वाले अर्चना परिवार को 97 नंबर मिले। प्राकृत परीक्षा में प्रथम स्थान अर्जित किया। अंजुला जैन द्वितीय स्थान 90, थर्ड स्थान खुशबू जैन 96। अंजुला का आप ले लो। थर्ड स्थान अमिता पीयूष 96। तरह से ये इनाम की श्रृंखला यहां पूरी हो गई। सभी लोग जिनमानी स्तुति करके हाँ इनको इनाम दे दें।
सूझे लोका लो। सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन। जो तेरे चरणा गए सो पावे सुख चैन। भैया जी, सभी का इतना सम्मान देने और करने कराने वाले हम सभी चाहते हैं कि जोरदार तालियां बजाकर हम संजय भैया का स्वागत और सम्मान करते हैं। चलिए, भैया जी की इच्छा है कि अभी एक बार और एकत्रित होंगे अभी सभी, तो समय हम वहां पर लगा लेंगे। अभी